कि एक एटम हमने देखा कि एटम क्या है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, एटम के अंदर क्या क्या है, बट एक्चुअल अगर हम देखें, अगर हम नॉर्मल अपनी टर्म्स में जैसे हम जो रियल लाइफ में चीज़ें देखते हैं अगर उससे कंपैरिजन करें तो एटम का साइज़ है कितना एक्चुअली, वो अभी हम चेक करेंगे। नाउ अब एक बहुत ही छोटा सा कंपैरिजन दिया हुआ है आपको। एन एटम इज मिलियन टाइम्स स्मॉलर दैन द थिकेस्ट ह्यूमन हेयर। आपका जो बाल होते हैं उन थिकेस्ट हेयर से मिलियन टाइम्स छोटा है साइज में, मतलब अगर हम साइज की बात करें तो इतना छोटा साइज है कि बाल से भी मिलियन टाइम्स छोटा, तो ऑब्वियसली हमें नहीं दिखेगा कुछ भी, है ना, एटम नहीं विजिबल होगा हमें। साइज ऑफ एन एटम इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। देखो न्यूक्लियस का सेंटर, न्यूक्लियस जहाँ पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उस शेल तक का डिस्टेंस को हम एटम का साइज कहते हैं। देखो जैसे अभी हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के साथ क्या है बच्चों, हाइड्रोजन के पास ना एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही शेल में वो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो अगर हम रेडियस देखेंगे तो हम कहाँ से लेंगे, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, है ना, सेंटर से लेके ये जो लास्ट तक ये जो जा रहा है, मतलब क्योंकि शेल यही है इसके पास, तो हाइड्रोजन का साइज इतना हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द शेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। सिंपल जैसे हम रेडियस लेते हैं सर्कल की, वही सारा सेम कॉन्सेप्ट है। अब एक और चीज़ है, हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम, ये स्मॉलेस्ट एटम है, इससे हल्का इससे छोटा एटम नहीं एग्जिस्ट करता, दिस इज द लाइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। द साइज ऑफ एन एटम इज अबाउट 10 to the power -10 मीटर्स, मतलब कि 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना मीटर। दिस इज सो स्मॉल, वेरी स्मॉल। और इसको हम कैसे लिखते हैं, या तो हम इसको 1 एंगस्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, ठीक है, ये यूनिट्स हैं, और यहाँ पे एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 to the power -10, ठीक है, मीटर्स। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 नैनोमीटर्स, नैनो NaNO नैनोमीटर्स, जिसका मतलब नैनोमीटर का मतलब क्या होता है 10 to the power -9 मीटर्स, ठीक है। तो या तो हम इसको 1 एंगस्ट्रॉम कहेंगे, दैट इज 10 to the power -10 मीटर्स, या फिर हम कहेंगे 0.1 नैनोमीटर, नैनोमीटर नैनो का मतलब 10 to the power -9 मीटर्स। ये सब आप मैथ्स में भी पढ़ रहे होंगे। तो एक बेसिकली एक बेसिक आइडिया दिया जा रहा है आपको। और एक और कंपैरिजन अगर मैं आपको दूं तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे फुटबॉल फील्ड आपने देखा होगा, फुटबॉल फील्ड जो एक्चुअल साइज है, अगर उसके आप सेंटर में एक बीन रख के आएंगे, कोई भी बीन, चाहे वो राजमा का दाना हो चाहे कोई भी हो, वो बीन जो आप रख के आएंगे, दैट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड द फुटबॉल फील्ड इज द साइज ऑफ द एटम। एटम तो है ही छोटा, न्यूक्लियस उससे भी इतना ज़्यादा छोटा है, ओके। सो बाकी इतना वही सब आप चैप्टर 4 में आएगा आपके कि एटम में इतना सारा एम्प्टी स्पेस होता है, न्यूक्लियस जो सारा मास है वो इतने छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, बाकी जो एटम है मोस्ट ऑफ इट इज एन एम्प्टी स्पेस, ओके। चलिए, दिस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट, ये रेडियस है, देखो वही साइज ऑफ एटम है, 5.3 × 10 to the power -11 मीटर्स। अगर हमें इसे नैनोमीटर्स में करना है, 10 to the power -9 करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, है ना। तो 0.053 × 10 to the power -9 मीटर्स, या फिर 0.053 नैनोमीटर्स, ठीक है। ये साइज हो गया एक हाइड्रोजन एटम का जो सबसे छोटा है आपका, ठीक है। एक और यूनिट देख लो, पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या होता है, 10 to the power -12 मीटर्स। अब मान लो मुझे इसको पिकोमीटर्स में करना है, ये जो आपका वैल्यू थी 5.3 × 10 to the power -11 को आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू पिकोमीटर्स, तो क्या होगा, 53 पिकोमीटर्स हो जाएगा। नॉट 53 एक्चुअली, 10 to the power -11 है, 53, हाँ ठीक है, 53 पिकोमीटर्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 53 पिकोमीटर्स का मतलब क्या है, 53 × 10 to the power -12, या फिर 5.3 × 10 to the power -11, है ना। तो ये आपकी एक और यूनिट हो गई, आपको ये पता होनी चाहिए, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम एंड पिकोमीटर्स, तीनों यूनिट्स, क्योंकि कई बार आपको सुनने को मिलेंगी, क्योंकि अब आ गए हो आप इस क्लास में, तो अब आपको काफ़ी सारे मेजरमेंट्स दिखाए जाएंगे। नाउ कनेक्ट द बबल्स टू मैच द अप्रॉक्सीमेट रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की अप्रॉक्सीमेट रेडियस क्या है, इट कैन नॉट बी इन मीटर्स, मीटर्स में तो पॉसिबल ही नहीं है, नैनोमीटर में पॉसिबल है, दैट इज 0.053 नैनोमीटर्स। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, साइज का थोड़ा आइडिया हमें लग गया है ना। और डिटेल आएगी बच्चों, चैप्टर 4 पूरा बेस्ड ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे है, सो वील बी स्टडिंग मच मोर अबाउट द एटम इन दैट पोर्शन। Keep imbibing. We believe in you.